हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको मॉक टेस्ट करवाता हूं। आज जो मॉक टेस्ट करवा रहा हूं वो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है और 20 नंबर का है। ठीक है, 20 में से आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये DFCCR एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का मॉक है। इसमें मैं आपको रिवीजन प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत सारे दे दूंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिलेगा और रिवाइज तो हो ही रहा है आपका। और इसमें प्लस एक बात है कि जो लोग वीडियो पूरा देखते हैं वो लाइक और कमेंट कर सकते हैं अगर पसंद आए तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक बात और करना थी, कस्टमर रिलेशन की जो PDF है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो बन के तैयार है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो। और हिंदी मीडियम का प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने 17 क्वेश्चन मतलब 217 क्वेश्चन के समथिंग क्वेश्चन बना दिए थे हिंदी में, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मैं उनको सेव करना भूल गया और वो PDF वापस से 5 या 7 क्वेश्चन पे आ गई है, तो उसको हिंदी वाली बनाने में टाइम लगेगा। इंग्लिश वाली मैं आपको आज प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा प्रोवाइड करने का तरीका मैं चेंज करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आपको उसके लिए 25 रुपये पे करना पड़ते हैं। तो मैं आपको एक QR प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ पे स्कैन कर दीजिएगा और सेंड कर दीजिएगा 20 रुपीज़ ही, और आप मुझे उसका मेल कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, तो मैं आपको PDF दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि इंस्टा मुझे आपसे चार्ज लेता है, जो 5 रुपये 90 पैसे का चार्ज है वो मैं आपको हटाना चाहता हूँ। इससे आपको जो 5 रुपये 90 पैसे लग रहे हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है, वैसे तो मिनिमम चार्ज है, लेकिन फिर भी मैं आपको और कम चार्ज में देना चाहता हूँ ताकि किसी को भी लेने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 20 रुपीज़ कोई बड़ा प्राइस नहीं होता, लेकिन फिर भी ठीक है, आप बोल देंगे तो अपन इस तरीके से ले लेंगे, और अगर आप बोलेंगे कि इंस्टा मोजो से ही लेना है तो उस तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप बता दीजिएगा कमेंट करके कि कैसे देना है। ये 2 PDF है, जिन लोगों ने बाय नहीं किए वो कर सकते हैं, और जिनको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बाय बता सकते हैं मुझे बाय करने में, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। वैसे भी मैंने बहुत लोगों की हेल्प की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 2 4 5 लोगों को और दे देंगे तो। ठीक है, अपना एम ही ये है कि अपन सबको हेल्प कर सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम रखने के लिए निम्नलिखित में से किस स्टेशन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया? किसने करवाया? ये तो सभी को पता होगा वैसे तो, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। किसने करवाया है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ने। इसके अलावा एक और बात है, दिल्ली मेट्रो जो है वो क्या कर रहा है? रीवा सोलर प्लांट से विद्युत ले रहा है। कहाँ से? रीवा सोलर प्लांट से विद्युत ले रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा हबीबगंज रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जो ISO प्रमाणित है। कौन सा है? ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है। ठीक है, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये क्या है बताइए? यूनेस्को में कब शामिल किया गया था दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन? याद रखिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट करके। मैं वैसे आखिरी में बता दूंगा आपको कि कब शामिल किया गया था, लेकिन उससे पहले आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाल ही में सेंट्रल रेल साइट वेयर हाउस कंपनी का निम्नलिखित में से किसके संगठन के साथ विलय किया गया है? किसके साथ विलय किया गया है ये आपको बताना है। भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। किसके साथ विलय किया गया? इसका विलय किया गया है किसके साथ बताइए? बताइए कौन सी कंपनी के साथ इसका विलय किया गया? 3 सेकेंड आपके पास। इसका विलय किया गया है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ। किसके साथ? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ। अच्छा, सेंट्रल रेल साइट वेयर हाउस कंपनी का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी इसकी 2007 में। कब हुई थी? 2007 में स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। ये कौन सी है? मिनी रत्न कंपनी, याद रखिएगा कौन सी है? मिनी रत्न कंपनी। ठीक है, इसके अलावा मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैक्ट दे देता हूँ आपको। BWEL यानी भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पटना में, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए आप। भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना 1978 में हुई थी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पटना में। ठीक है, और एक और कंपनी का नाम आया था जो आपने शायद पढ़ा भी होगा, कौन सी? ब्रेथवेट। कौन सी? ब्रेथवेट। पढ़ा हो तो इसकी 3 ब्रांचेस थी, मैंने इनके बारे में आपको बताया भी था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में है, और ये भी एक रेलवे की सब्सिडरी है। ठीक है, 1913 में स्थापना हुई थी। इसके 3 सब्सिडरी कौन कौन सी है? सिविल वर्क्स, विक्टोरिया वर्क्स और एंगुस वर्क्स। याद रखिएगा, सिविल वर्क, विक्टोरिया वर्क और एंगुस वर्क। ठीक है, इसकी 3 यूनिट है। इसके अलावा और क्या है? जो रिट्स के बारे में पता है आपको? RITES, ये भी एक रेलवे की क्या है? सब्सिडरी है। बताइए क्या है ये? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ठीक है, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको। इसकी स्थापना 1974 में होती है, यानी 1974 में। ठीक है, और गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर, याद रखिएगा। ठीक है, इरकॉन की बात कर लेते हैं।
फुल फॉर्म तो यहाँ दे ही रखा है आपको। 1976 में स्थापना होती है। कब? 1976 में स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। ये मनाया जाता है आपका कब? 10 जून को, ठीक है। 17 जून को क्या मनाया जाता है? मरुस्थली दिवस, मरुस्थलीकरण का दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तापमान परिवर्तन के कारण रेल के गलत संरक्षण की घटना को देश के रूप में जाना जाता है। ये तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा है? कौन सा है बताइए, क्या है इसका आंसर? रिपीटेड है, वो 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ये है आपका बकलिंग, इसको क्या बोलते हैं? बकलिंग बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रेल इंजनों की गति की दिशा में रेल परिपथ में रेलों का अनुदैर्ध्य संचलन देश के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश वाला पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम बताया गया है। इसको बोलते हैं क्रीप इन रेल। क्या बोलते हैं? क्रीप इन रेल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। इनका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दे देता, ठीक है। कोशिश करता हूँ जिनका एक्सप्लेनेशन होता है उनका जरूर एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, 2019-20 में भारतीय रेल के माल ढुलाई संचालन में 2018-19 की तुलना में 1.5% के साथ कुल भाड़ा की कमाई हासिल की है। कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है बताइए, मतलब कितना परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, बता सकता है कोई? 10.94% का डिक्रीज हुआ है। 10.94% का डिक्रीज, ठीक है। याद रखिएगा, डिक्रीज हुआ है कितने का? 10.94%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन रेटिंग प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे स्टेशन जो पहला रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? सभी को पता होगा कौन सा है? मुंबई रेलवे स्टेशन, ठीक है, मुंबई सेंट्रल। इसके अलावा आपको एक बात और पता होना चाहिए, सेकेंड कौन सा है? सेकेंड है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। और थर्ड भी आपको याद होना चाहिए, कौन सा? आनंद विहार टर्मिनल। ये कहाँ है? नई दिल्ली में, आनंद विहार टर्मिनल, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है। फर्स्ट कौन सा है? मुंबई सेंट्रल कौन से रेलवे जोन के अंदर आता है? तो पश्चिमी रेलवे जोन के अंदर आता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सेकेंड है और आनंद विहार टर्मिनल थर्ड है, याद रखिएगा। अच्छा, FSSAI का फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे। इसका फुल फॉर्म है, लिख लीजिए आप, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ, क्या हुआ, पेन क्यों नहीं चल रहा है, ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है। अगस्त 2011 में स्थापना होती है। एक बार आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर समझ में नहीं आता तो मैं बोल देता हूँ एक बार फिर से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। स्थापना 2011 में होती है। इसके अलावा इसके जो हेडक्वार्टर है वो है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और रीता तेवतिया इसकी हेड है, ठीक है। रीता तेवतिया इसकी हेड है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, देश द्वारा गीतांजलि रेल संग्रहालय स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया कौन से? पूर्वी रेलवे जोन द्वारा। कौन सा? पूर्वी रेलवे जोन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, यानी कोलकाता में। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। इसके अलावा एक और कौन सा है? दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। और मेट्रो, कोलकाता मेट्रो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? कोलकाता मेट्रो, जो कोलकाता में, ठीक है, याद रखिएगा। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? गीतांजलि रेल संग्रहालय को 2010 में, ठीक है, 2010 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने रेल संग्रहालय हैं भारत में, कितने रेल संग्रहालय हैं, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, पहला रेल संग्रहालय कब स्टेब्लिश किया गया था? 1977। कहाँ पे? नई दिल्ली, चाणक्यपुरी में, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली, चाणक्यपुरी में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय रेलवे की सकल यातायात प्राप्तियाँ 2019-20 की तुलना में 2018-19 में हो गई है। कितनी हो गई है ये आपको बताना है। डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइए अगर किसी को पता है तो। कितना? वैसे भी आपको पता ही होगा कि कमी हुई होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितनी कमी हुई है। डाउन हुआ है कितना? 8.19% का, ठीक है, 8.19% का डाउन हुआ है, ठीक है। रीज़न तो आपको पता ही है, लॉकडाउन और कोरोना के कारण इसका डाउन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पीर पंजाल रेलवे टनल इज लोकेटेड। कहाँ पे ये पता होना चाहिए, सभी को पता होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। लंबाई कितनी है? 11.215 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा एक और कौन सा है? अजीखंड
पुल कहाँ पे, अजीखंड पुल, ये केबल सस्पेंशन पुल है, और कहाँ पे ये भी जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, नीलगिरी माउंटेन रेल संग्रहालय तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको बताना है। कहाँ पे? ये है आपका, कहाँ पे? कोयम्बटूर में। कहाँ पे है? कोयम्बटूर में स्थित है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को कब यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 में, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को कब? 1999 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को 2004 में, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में, और कालका शिमला को 2008 में शामिल किया गया, ठीक है, याद रखिएगा ये सारे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी के महानिदेशक कौन है? यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। तो ये हैं एसपीएस चौहान। कौन है? एसपीएस चौहान, ठीक है, याद रखिएगा नाम इनका, एसपीएस चौहान। कहाँ पे है ये आपका है वडोदरा में। कहाँ पे है? वडोदरा में। स्थापना कब होती है? पहले इसका पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे रहता है? 1930 में जब स्टेब्लिश होता है ये, तो जो इसका हेडक्वार्टर रहता है आपका देहरादून में, ठीक है, और 1952 में इसको चेंज करके वडोदरा में स्टेब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आरडीएसओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है आपका लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में, और वीरेंद्र कुमार इसके हेड है, वीरेंद्र कुमार इसके हेड है, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, निंजा यूएवी को किसने स्टेब्लिश किया था सबसे पहले? निंजा यूएवी को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो वो है सेंट्रल रेलवे ने। किसने? सेंट्रल रेलवे ने। और कैप्टन अर्जुन की बात करें तो इसको भी किसने? सेंट्रल रेलवे ने, ठीक है। सबसे पहले किसने यूज़ किया था? निंजा यूएवी को सेंट्रल रेलवे ने, और कैप्टन अर्जुन को भी सेंट्रल रेलवे ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, रेलवे सूचना प्रणाली का केंद्र कहाँ स्थित है? यानी कौन सा? क्रिस की बात कर रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? क्रिस का, ये पूछा गया है। तो ये है नई दिल्ली में, 1986 में स्टैब्लिश होता है। और सबसे पहले जो क्या होता है बताइए, कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली भी होती है, वो भी कहाँ पे? 1986 में नई दिल्ली चाणक्यपुर में ही स्टैब्लिश होती है, याद रखिएगा ये, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जयपुर सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है, आपको पता होगा। कोलकाता नई दिल्ली जो है क्या है? सबसे बड़ा रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नॉर्थ का, नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 जून 1845 को किस रेलवे कंपनी की स्थापना की गई थी? तो ये तो आपको पता होगा वैसे तो। कौन सी? ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी की स्थापना की गई थी। कौन सी? ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना 1 जून 1845 को की गई थी, ठीक है। अच्छा, जीआईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? जीआईपीआर ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इसने ही पहली जो ट्रेन चली थी भारत में उसको संचालित किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे से निपटने के लिए देश की मदद करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सी ट्रेन शुरू की गई थी? ये तो सभी को पता होगा। कौन सी? ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की गई थी जो ऑक्सीजन की कमी उससे निपटने के लिए, ठीक है। कब चली थी ये? 19 अप्रैल, वैसे रिपीटेड है ये भी, 19 अप्रैल 2021 को, ठीक है। कहाँ से? नवी मुंबई से चली थी ये, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सा इसका जो रेलवे जोन है वो कौन सा था? तो सेंट्रल रेलवे, ठीक है, इसका भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ द्वारा शुरू की गई पहल का नाम बताइए। तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारी बार रिपीट हो चुका है। कौन सा है? मेरी सहेली, जो इन्होंने लॉन्च किया था। कौन सा रेलवे जोन ने लॉन्च किया था? दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन ने। कौन सा? दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन ने, ठीक है। अच्छा, और एक यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ये कौन सी ट्रेन में लॉन्च किया गया था सबसे पहले? तो ये 2 ट्रेनों में लॉन्च किया गया था, बांद्रा टर्मिनस और अमृतसर स्पेशल, ठीक है, स्पेशल, ठीक है। और इसके अलावा एक और कौन सी? ये तो पहली ट्रेन होगी, लिख लीजिए, बांद्रा टर्मिनस और अमृतसर स्पेशल। एक और है आपकी मुंबई जयपुर सुपरफास्ट, याद रखिएगा, मुंबई जयपुर सुपरफास्ट, इसमें लॉन्च किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये तो सभी को पता होगा, क्या कर दिया गया? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ये तो आपको पता होगा वैसे भी, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्थापना कब होती है? 1957 में स्थापना। और हेड कौन है? अरुण कुमार। इसके हेड कौन है? अरुण कुमार, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, रेल बजट 2021 के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी जो डीएफसी है वो कब तक कंप्लीट हो जाएंगे, ये कब तक चालू हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो ये सभी को पता होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, जून 2022 तक चालू हो जाएंगे, ठीक है। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो कौन कौन से राज्यों से गुजरता है, या फिर कौन कौन से जो मेन वो हैं, वो कौन से हैं स्टेट? तो वो है आपका दिल्ली, यहाँ पे है हावड़ा यानी कोलकाता, यहाँ पे है आपका चेन्नई, और यहाँ पे कौन सा है? मुंबई,
ठीक है, याद रखिएगा ये गोल्डन क्वालिटी लेटर है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, किस कंपनी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच भारत के पहले रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए ट्रेनों का निर्माण शुरू किया है? तो किसने किया है, बोलिए किसने किया है? ये तो आपको पता होना चाहिए, ये करंट का क्वेश्चन है। अच्छा, ये कमेंट करके बताएंगे आप इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी कंपनी ने इसको शुरुआत किया है। ये मैं आपको आखिरी में बता दूंगा इसको, चलो ठीक है, आखिरी में बताता हूँ वापस से। 20 मई, जो 20वां क्वेश्चन आपका, मई 2020 में किस रेलवे डिवीजन के ने रेलवे कोचों की सफाई के लिए एक अल्ट्रावायलेट सैनिटेशन रोबोट को विकसित किया था? तो ये किया था आपका रायपुर डिवीजन ने। और एक जो यूवी किरणों से मेट्रो की सफाई की थी वो किसने की थी? लखनऊ ने। ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसने बोला है अल्ट्रावायलेट सैनिटेशन रोबोट का उपयोग किया है, ठीक है, और उसने अल्ट्रावायलेट जो किरणों का उपयोग किया था कौन सा जो मेट्रो था उसने किया था, तो वो है आपका लखनऊ, ठीक है। और ये है रोबोट, ठीक है। अगर किसी ने उपयोग किया था तो वो पहला था आपका अगर किसी मेट्रो की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा? लखनऊ मेट्रो। और अगर किसी डिवीजन की बात करेगा तो वो आपका रायपुर डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, दो अलग अलग क्वेश्चन है ये, मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में, ठीक है। 19वां क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, किस कंपनी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच भारत के पहले रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए ट्रेनों का निर्माण शुरू किया? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी? एल्स्टम कंपनी है। कौन सी? एल्स्टम। अच्छा, एल्स्टम ने और क्या बनाया भारत में, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वैसे तो मैंने बहुत सारी बार बता रखा आपको कि क्या बनाया है, ठीक है। कुछ अगर आपको रिवाइज करना है तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन के बारे में, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत टाइम हो गया ट्रेन के बारे में रिवाइज नहीं करवाया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन रिवीजन जो इंपॉर्टेंट ट्रेन से उनके बारे में, ठीक है। एक चलती है कौन सी? महामाना एक्सप्रेस। महामाना एक्सप्रेस ये चली थी 2016 में। कब चली थी? 2016 में। और किसके ऊपर है ये? मदन मोहन मालवीय के बीच में, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, और मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की थी। ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा एक और ट्रेन है, कौन सी? शताब्दी एक्सप्रेस। बहुत सारी बार बताया इसके बारे में तो मैंने आपको, 1988 में, ठीक है। पहली कहाँ से कहाँ तक चली थी? हबीबगंज से नई दिल्ली के बीच में, ठीक है, ये तो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक ट्रेन और बता देता हूँ मैं आपको, फिर अपन इसको एंड करते हैं। कौन सी? कालका मेल। कालका मेल। इसका एक और नाम क्या है? नेताजी एक्सप्रेस। ये सबसे पुरानी ट्रेन है जो अभी भी चल रही है, ठीक है, याद रखिएगा, 1866 से चल रही है और अभी भी चल रही है, ये याद रखिएगा। एक और बता देता हूँ, आखिरी ट्रेन है ये, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। डेक्कन क्वीन, मुंबई से पुणे के बीच में चलती है और 1930 से चल रही है, ठीक है। इसमें एक लेडीज स्पेशल कार्ड भी था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, आप देखते रहिए और जुड़े रहिए, मुझे लगता है आप तैयारी करते रहेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके साथ इस वीडियो